जिसको हम पहले अब पढ़ा जाएगा, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, पहले से ही वंदे मातरम असेंबली में पढ़ा जाता है और लोग खड़े होकर के उसको सुनते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। ये देश आजाद है, लोकशाही है, हर धर्म को अपना अपना धर्म अपनाने का पूरा कानून है इस देश के अंदर। तो आस्था के ऊपर किसी की चोट लगना ठीक नहीं है। अगर हमारा हिंदू भाई पूजा करता है सूरज की, जमीन की, कई भगवान की, उनकी उस आस्था है उसमें, तो उसमें कौन इंतजार कर सकता है। लेकिन हमारा धर्म जो है, मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे सर झुकाना है, उसी की प्रार्थना करना, उसी के आगे, उसी से सब कुछ मांगना है। तो ये आस्था है। मैं अगर ये अपनी आस्था छोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं, तो मैं पापी हो जाऊंगा मेरे धर्म के मुताबिक। तो ये थोपना ठीक नहीं है। इसका कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। सरकार जिसकी है उसको राइट है, जो चाहे कर दे। परंतु ये सोचना है कि देश में एक संविधान भी है, कोड भी है। इसके पहले मैंने पढ़ा था, मैं पहले कह चुका हूं कि केरल के अंदर कुछ बच्चों ने राष्ट्रगान भी नहीं पढ़ा था और खड़े नहीं हुए थे, तो उनको रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया उनका, और स्कूल से निकाल दिए गए। तो वो सब कोर्ट गए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पे आप निकाल नहीं सकते, अगर वो नहीं खड़े हुए तो कोई गुनाह नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कोर्ट कह रहा है। अब जब इन्होंने ये चीज लाया है जो आस्था, किसी की आस्था के खिलाफ है, तो मैं समझता हूं कि ये टिकेगा नहीं। और ये गाना या नहीं गाना, उससे देश के सिक्योरिटी के ऊपर, देश से मोहब्बत के ऊपर, देश के लिए जान देने के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं समझता हूं कि सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अब ये सरकार जो बैठी है ना, इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान जाकर मैच भी खेलेंगे। पाकिस्तान ने आतंकवाद किया कश्मीर के अंदर, उसके बाद उसके साथ जाकर दुबई में मैच खेल लिया उनके साथ में। क्या लगा रखे, और इसी के ऊपर जो है पोलराइज करते हैं देश में। और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये इश्यू इन लोगों का है। देश को दुनिया कहां से कहां जा रही है, AI आ गया और हम लोग मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं, रासगीत राजगाने फंसे हुए हैं। देश के लिए जान देने की कुर्बानी सबके अंदर होना चाहिए, परंतु किसी की आस्था पे चोट लगाना ठीक नहीं है। जैसे आपने बात करी हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब U-टर्न लेके अब वापस से मैच खेलेगा भारत के साथ। कैसे देखते हैं? कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे समझाइए कि सुबह जब भी अखबार पढ़ो, टीवी खोलो, तो आतंकवादी कश्मीर में बॉर्डर पे जहां देखो वहां पर आतंकवादियों से झड़प हो रही है, हमारे सिक्योरिटी के साथ लड़ाई हो रही है, मारे जा रहे हैं लोग, और फिर उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए। इतना बड़ा वाकया हो गया कश्मीर के अंदर, फिर उन्हीं के साथ मैच। ये चल क्या रहा है देश में, जनता जानना चाहती है। 140 करोड़ जनता ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान से मैच भी खेला जा रहा है, तो तय कर लिया जाना है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं तो उनसे दोस्ती कैसी। वही योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सपना देख रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं बाबरी स्ट्रक्चर को बनाने की, उसके ऊपर, तो कयामत की रात कभी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई सपना नहीं देख रहा है, ये सपना खुद ही दिखा रहे हैं। ये अपने लोगों को खड़ा होकर के बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने की बात करके एक पोलराइजेशन करने के लिए स्कीम बना रहे हैं। हमारी जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे जमात इस्लामी हो, जमातुल उलमा और रजा अकेडमी हो, और इससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसने कभी नहीं कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी ताकत थी, आपने अपनी ताकत के ऊपर बाबरी मस्जिद को बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट में केस गया, कोर्ट में जस्टिस ने कह दिया कि ये बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना भी एक पाप था, एक क्राइम था। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना भी एक क्राइम था। ये सब होते हुए भी देखिए यहाँ पे चूंकि मेजोरिटी चाहती है मंदिर बनना, मंदिर बन गई। हमने कहाँ ऑब्जेक्शन किया, कुछ नहीं किया। हम तो आपसी भाईचारगी चाहते हैं, और ये लोग रोजाना हमें उंगली कर रहे हैं कि लड़ाई करो।
हम नहीं लड़ाई करना चाहते। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब इस देश में हमारी पुरानी सभ्यता के मुताबिक मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमें जो है ना जबरदस्ती कोई न कोई ऐसी चीज लाकर हमसे ऐसा स्टेटमेंट दिलवाना चाहती है ताकि पोलराइजेशन हो जाए और कुछ नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम, उनका एक वीडियो वायरल था जिस तरीके से बंदूक से एक कम्युनिटी के ऊपर शूट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वीडियो मैंने नहीं डाला है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। अभी तो मतलब अगर नहीं डाला तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उनका जितने स्टेटमेंट आते हैं वो सब के सब कमनल आते हैं, हेट स्पीचेस उनकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीचेस के ऊपर सो मोटो हो, कोई शिकायत करने की जरूरत, पुलिस को खुद केस दर्ज करना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस हुई हैं, लेकिन आज तक सो मोटो नहीं हुआ। क्या कह सकते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से अजीत पवार जी का हादसा हुआ है, तो अजीत पवार जो रोहित पवार है वो कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये हादसा कॉन्स्पिरेसी। देखते हैं आवाज उठाए सवाल कर रहे हैं रोहित पवार अजीत पवार के। देखिए, ये नेचुरली है कि जब अजीत पवार जी का एक स्टेटमेंट आया कि बीजेपी की करप्शन की फाइल मेरे पास है और बीजेपी में रह करके भी वो शायद संतुष्ट नहीं थे, ये उनके स्टेटमेंट से लगता है सब दुनिया सुन रही थी, और उसी दौरान एक्सीडेंट हो जाए और अजीत पवार साहब की डेथ हो जाए तो स्वाभाविक है ना। एक ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हो गया, शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है और रोहित पवार जी कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है। सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, किसी भी एजेंसी से, जिस एजेंसी से उनकी फैमिली चाहती है उस एजेंसी से इंक्वायरी कर दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जनता को संतुष्ट हो जाए कि नहीं भाई ये एक्सीडेंट था और या ये साजिश थी, सामने आ जाए तो क्या बुरी बात है। और राहुल गांधी ने आज सभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधा, फिर हरदीप सिंह पुरी को निशाना साधा, और वो कह रहे कि भारत माता मतलब जो भारत है उसको सब बेच दिया जा रहा है। तो वहीं अब किरण रिजिजू जो मंत्री वो कह रहे हैं कि हमने प्रिविलेज नोटिस फाइल करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ, जिस तरीके से मिसलीडिंग कर रहे हैं हाउस को और बिजनेस स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, अपोजिशन लीडर इसीलिए बनाया जाता है कि अपोजिशन लीडर सरकार पर नजर रखे और सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाए, उसकी जिम्मेदारी है। और राहुल गांधी जी एक लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को सहन शक्ति होना चाहिए। और जिस तरीके से सबका एक इंतजार था मुंबई मेयर को लेकर, आज बीजेपी का मेयर रितु टावडे ने अनअपोज इलेक्ट किया गया है। वहीं डिप्यूटी जो मेयर है वो संजय गाड़ी शिवसेना के इलेक्ट किया गया। कैसे देखते हैं इस चीजों को? नहीं, उनके पास मेजोरिटी है तो हो जाएंगे ना, क्या कर सकते हैं उसमें। मेजोरिटी चारों तरफ से उनको जीत हुई है तो बधाई देता हूं मैं उनको, और क्या कह सकता हूं।